हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं एनसीईआरटी क्लासिक मैथमेटिक्स चैप्टर 7 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.4। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिकली सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको मजा आएगा इसको करते हुए। Write shaded portion as fraction, arrange them in ascending and descending order using correct sign between the fraction। बेसिकली क्या करना है, हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं, उन फिगर्स को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में डालना है, फिर उसके बाद उसको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो हमने देखा कि ये व्हील है और इसके 8 पार्ट्स कर रखे हैं टोटल, और 8 टोटल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को शेड कर रखा है। तो बेसिकली हम ये लिखेंगे 3/8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स को शेडेड कर रखा है, तो 6/8। यहाँ पे 4/8 और यहाँ पे 1/8। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। मैं यहाँ फुल फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कि बढ़ते क्रम और उतरते क्रम। ठीक है, आप जो बोलते हो आप देख लीजिएगा। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8, ठीक है, 3/8, 4/8 एंड 6/8। ऐसे में अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ तो 6/8, 4/8, 3/8 एंड 1/8। ओके, मैं ऐसे वाले साइन लगा सकती हूँ इसमें। ओके, नाउ अब हम इसको देखते हैं। तो 8/9 टोटल 9 पार्ट है इसमें। यहाँ पे 4/9, ओके, यहाँ पे 3/9 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6/9। अब मैं इनको भी अरेंज करती हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 3/9, देन 4/9, 6/9, 8/9। अब मैं यहाँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ। सो 8/9, 6/9, 4/9, लास्ट 3/9। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। शो 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, वो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आप रूलर लेंगे, रूलर की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं 0 डाल लेती हूँ। इधर नेगेटिव वाले 1/6, क्योंकि ये 6 नीचे है तो 1/6। यहाँ पे -2/6। मैं इधर पॉजिटिव वाले साइन लिखती हूँ 1/6, ऐसे ही 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 एंड 9/6। आप पूछो अब 6 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला कि आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है और ऐसे इनको प्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट है 2/6, तो हेयर देयर इज अ 2/6, 4/6, so it is 4/6, 8/6 and this is 6/6। ओके, सिंपल है। अब आपको एप्रोप्रिएट साइंस पुट करने हैं इनके बीच में। अब देखो बेटा, जब भी सेम डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर में जो बड़ा वाला डिजिट होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप देखो इसको करते हैं तो 0। अच्छा, यहाँ पे एक बात तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ये चीज समझ में ना आए ना कि ये कैसे किया है इसने, तो आप कैसे करेंगे, आप 3 को बीच में रखो और 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो 0.5 आएगा। क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 0.5। ठीक है, तो अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा बड़ा हुआ, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बड़ा हुआ, 3.6। 3/6, क्योंकि ये 0 है और ये क्या आता है 0.5, तो बड़ा कौन सा हुआ 0.5। अब यहाँ सेम है, तो देखो इसको आप कट करोगे तो ये 1 बन जाएगा, और 1 तो हमेशा बड़ा ही होगा। 8/6, 5/6 अभी बताया, अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में जो बड़ा वाला डिजिट है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। अब आपको इनको कंपेयर करना है, सेम है तो डिनोमिनेटर बड़ा वाला ये हो जाएगा। अब जब अगर जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो आप सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे, आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
क्या करेंगे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 4 करोगे, क्योंकि 4 को सीधे यहां से करोगे, 7 को इधर, 7 1 जा 7, कौन सा बड़ा है बेटा, 7 बड़ा है ना, तो यहाँ पे साइन किसकी तरफ चला जाएगा, 1/4 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे सेम सेम डिनोमिनेटर है, तो देखो 5 का तो 1 आ गया, और 1 ही क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ देखो 3/5 3/7, सेम वही प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले इसको करेंगे, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, कौन सा बड़ा है, ये 21 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 3/5। ओके, बहुत सिंपल है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। अब ये आपकी बारी है कि आप इसमें कोई भी पेयर्स डालो और उसको एप्रोप्रिएट साइन को आप पुट करो, कुछ भी डालो। अगर मैं यहाँ डालू 2/7 और मैं कहूँ कि कौन सा बड़ा है, और यहाँ पे मैं 2/11 लिख लूँ कि मैंने न्यूमरेटर सेम कर दिए और डिनोमिनेटर क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, तो देखो यहाँ पे ये वाला बड़ा होगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये बेस्ट तरीका है बेटा, बिना कुछ और चीज करे निकालने का। तो 11 2 जा 22, 7 2 जा 14, तो बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, 22 या 14, 22। तो बेसिकली हमारा जो 2/7 है वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे मैं अगर आपको दूसरा एक एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे रख रही हूँ 1/9, एक मैं नंबर ले लेती हूँ 5/9। ठीक है, अभी तो मैंने बताया कि अगर नीचे का डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमिनेटर में बड़ी वाली डिजिट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। पर अगर मैं यहाँ पे एक और साइन रखती हूँ 4/9, सॉरी 4/9, और क्या रख लू मैं, 3/8 रख लू। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आप सीधा क्या करेंगे, आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 7 4 जा 28, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 32, सॉरी ये आ जाएगा मेरा 7 4 जा 32, और 9 3 जा 18, तो कौन सा बड़ा है बेटा, 32 बड़ा है, तो 7/4 मेरा क्या हो जाएगा, 7/9 क्या हो जाएगा मेरा, बड़ा हो जाएगा, 3/8 छोटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। लुक एट द फिगर एंड पुट द साइन। अब देखो 1/6 एंड 1/3, तो देखो कौन सा बड़ा होगा इसमें, तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, बड़ा कौन सा हुआ, 1/3। ठीक है, मैंने वैसे अब मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। यहाँ पे देखो 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है। यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 जा 8, क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करनी है और इसकी इससे करनी है, 3 2 जा 6, तो 8 बड़ा है, तो 2/3 की तरफ हमारा साइन आ जाएगा। 6/6, 6/6 का मतलब हो गया 1, और 3/3 का मतलब हो गया 1, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 5/6 और 5/5, तो 1 हमारा बड़ा हो जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन। अब इसमें भी आपको जल्दी जल्दी से आपको साइन को पुट करना है। तो देखो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जल्दी जल्दी। इस 5 को पहले 1 से करेंगे, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, तो बड़ा कौन सा हुआ, 1/2। यहाँ पे भी फिर करते हैं 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, इक्वल हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, ये बड़ा हो गया। देखो हम कितनी जल्दी कर रहे हैं, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ देखो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, विच वन इज बिगर, 6/5। 9 7 जा 63 और 9 3 जा 18, सॉरी 9 3 जा 27, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/9 बड़ा हो जाएगा। अब जितनी क्विकली मैंने किए है ना, अब ये आपके लिए होमवर्क है कि उतनी ही क्विकली आप इनको करेंगे। ओके, now next है, the following fractions represent just 3 different numbers, separate them into the 3 groups of equivalent fractions by changing each one of its simplest form। सबसे पहले हमें कोई simplest form में डालना है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर आ जाएगा, हाँ अगर हम इसको 4 से करते हैं, 4 4 4 जा 16, 4 2 जा और 4 5 जा, ओके। यहाँ पे देखो ये 1/6 से आ जाएगा, ठीक है, 1/5
ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 12 1 जा 12, 12 5 जा, बेटा आपको टेबल है ना वो बिल्कुल रटे होने चाहिए। 16 का 16 1 जा 16 और ये आ जाएगा 6 पे, 16 6 जा 96। यहाँ पे 12 तो कटेगा नहीं, पर इसको हम अलग से काटते तो 4 से और 25 से कट जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट 6 जा पे चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है, ये कटेगा नहीं। अब आप यहाँ देख रहे हो 1/6, ये अलग पेयर है, 1/6, ठीक है, अलग पेयर है, 1/6 1/6 एंड 1/6। ऐसे यहाँ 1/5 1/5, ठीक है, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 4/25 4/25 4/25। तो हमारे पेयर बन रहा है 1/6 1/5 और 4/25 के हमारे क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सोल्ड देम। अब ये बताना है कि इक्वल है, तो देखते हैं 5/9 और इक्वल टू 4/5 के इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है बिल्कुल भाई। 9/16 है, अगर मैं इसको कट करती हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 3 3 जा 9, तो नहीं कट हो रहा ना, तो इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। 4/5 इक्वल टू 16/20, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, हाँ ये इक्वल है, यस यस इट इज इक्वल। सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि आप इनमें किसी को कट करते हो तो कौन सा इक्वल आता है। इज 1/15 इक्वल टू 4/30, 4/30, तो ये भी इक्वल नहीं है, नो इट इज नॉट इक्वल। सिर्फ इक्वल देखना है, ठीक है, आप इसको कट करके देखते हो कि क्या कट ये इसके इक्वल आता है, नहीं आता। ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ईला 2/5 ऑफ द सेम बुक, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एक बुक है जिसमें टोटल पेज कितने हैं, टोटल पेजेस कितने हैं बेटा, 100 पेजेस, ठीक है। ईला कितने रीड करती है, ईला कितनी रीड करती है, 25 पेजेस, ठीक है। अब बताओ, अब ईला ने कितने पढ़े हैं, तो ईला रीड टोटल पेजेस 25/100, फ्रैक्शन में करना है 1/4, ठीक है, 1/4 इसने क्या किया है, रीड किया है। अब है ललिता, ललिता ने कितना पढ़ा है, ललिता रीड पेजेस कितना किया, 2/5। कंपेयर करना है 2/5 ज्यादा है या 1/4 ज्यादा है, सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, तो सिंपल 4 2 जा 8 और 5 1 जा 5, बड़ा ये है, तो ललिता रीड मोर पेजेस देन ईला। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, 2/5 ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट है रफीक exercised for 3/6 of an hour while Rohit exercised 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? बात सिंपल है, रफीक exercised 3/6, ठीक है। Now Rohit exercised 3/4, ठीक है, ऑफ एन आवर, यहाँ पे लिखना। आप लिखना, मैं आपके लिए पूरा लिख रही हूँ। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन ज्यादा करता है, तो आप यहाँ 3/6 लिखो, यहाँ पे 3/4 लिखो, तो देखो आप अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18, तो यहाँ पे अगर 3/4 तरफ है तो रोहित exercised more than रफीक, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3/6 और साइन चले जाएगा इसकी तरफ, ओके। बेटा अब आपको पूरा लिखना भी है, पूरा लिख के भी दिखाना है कि कैसे। इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास इन फर्स्ट क्लास, इन अनदर क्लास बी 30 स्टूडेंट्स 24 पास इन फर्स्ट क्लास, इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। अब देखो पहले हम यहाँ करते क्लास ए,
टोटल स्टूडेंट्स कितने बेटा 25। पास स्टूडेंट्स कितने हैं 20। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 20 आउट ऑफ 25। नाउ यहाँ पे हम क्लास बी देखते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने बेटा 30। पास स्टूडेंट लिख सकते हो, पास फर्स्ट क्लास भी लिख सकते हो आप। पास स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 24। इनका क्या फ्रैक्शन हो जाएगा 24/30। अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में डाल लोगे तो ये आ जाएगा आप इसको 5 से करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा, ठीक है। यहाँ पे इसको 6 से करो, 6 4 जा और 6 5 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 4/5 और 4/5। तो आपको देख रहे हो कौन सा ग्रेटर है, कोई सा भी ग्रेटर नहीं है, दोनों इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखोगे आप, हेंस both the classes A and B have the same fractions। ओके बहुत ही इजी था और मैंने आपके लिए बहुत ही इजी वे में रखा। आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।